अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपके सामने फिर से हाजिर हैं मार्केट के अपडेट के साथ। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे, इथीरियम को देखेंगे और इसके अलावा उन ओल्ड कॉइन्स को भी देखेंगे जो रात वाली वीडियो में मैंने शेयर किए थे, जो कि लिंक है टीआरबी है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। आपको जो उसके अंदर एनालिसिस दिए थे उसी के हिसाब से मूव कर रहे हैं या फिर कोई चेंजिंग उनके अंदर आई है। जो भी होगा इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करते हैं आपसे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे बिटकॉइन से, जो कि मार्केट का किंग है। जहां पर इसने जाना है 90% ओल्ड कॉइन्स है, इसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों रात को आपको बताया था मैंने कि बिटकॉइन की एक अपसाइड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है और उसका रीजन भी आपको बताया था मैंने। बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। यहाँ पर देखो तो ये हायर हाई हायर लो, फिर एक हायर हाई और फिर एक हायर लो और उसके बाद बिटकॉइन ने फिर एक नया हाई बनाया और यही वो मूवमेंट थी जो मैं कैप्चर करना चाह रहा था। बट यहाँ पर मसला सारा ये है कि एक तो ये मॉर्निंग में हुआ है और सेकंड यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो है ना वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। और आप लोग जानते हो कि जब तक मुझे एक के मुकाबले पे दो का रिवॉर्ड ना मिले तो मैं यहाँ पर ट्रेड को कंसीडर नहीं करता। तो बहरहाल जैसे मैंने एनालिसिस रात में किए थे, बिटकॉइन ने वैसा ही मूव किया। और अगर इस ट्राइंगल को देखें जो कि पैटर्न बन रहा है हमारे सामने, इसके टारगेट को देखें तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के हिसाब से बिटकॉइन को लगभग 1.79% का मूव लेना चाहिए था ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पर देखो तो ठीक 1.79% का ही मूव हमें तकरीबन जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया है। तो टारगेट जो है इस ट्राइंगल के पैटर्न के हिट हो गए और इसके बाद बिटकॉइन ने फिर टारगेट हिट करने के बाद दोबारा से ब्रेकडाउन किया। और इस ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो बना था ना इस हाई के बाद, वो बना था हमारा ये वाला एरिया। ये बिटकॉइन ने यहाँ ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी हो गई है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो अपट्रेंड की तरफ जा रहा था, अब वो यहाँ पर लोअर लोज और लोअर हाइज की तरफ शिफ्ट हो गया। जी यहाँ पे लोअर लो बनना और अब लोअर हाई के अंदर बिटकॉइन जा रहा है। तो ये जो रेंज है ना पूरी की पूरी, इसके अंदर यहाँ पर हम एक रिजेक्शन देख सकते हैं अब नीचे की तरफ। और इसके बाद फिर एक लोअर हाई बनाने के बाद बिटकॉइन जो है ना फिर नीचे का नया लो बनाने जा सकता है। तो ओवरऑल जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नीचे की मूव के अंदर, वो ये वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बनता है हमारा 28,000 का एरिया। तो बिटकॉइन आपको यहाँ तक रिटच करता हुआ दिखाई दे सकता है। इन एनालिसिस का जो इनवैलिडेशन पॉइंट है, जाहिर सी बात है वो विक के ऊपर होगा और यहाँ तक मार्केट अगर जाएगी तो ये एनालिसिस जो है वो इनवैलिडेट हो जाएंगे। तो ये बिटकॉइन के एनालिसिस थे। इसके बाद देख लेते हैं इथीरियम को। इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है। इथीरियम को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं आज, ताकि मैक्रो लेवल्स पे लोगों को मालूम पड़े कि इथीरियम की इस टाइम मूवमेंट क्या है। पहले मैं इसकी रेंज बना लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं फर्दर। तो ये हमारा इथीरियम का रेंज हाई का एरिया है डेली के अंदर और ये इथीरियम का हमारा रेंज लो का एरिया है। और अब हमें चाहिए इसकी मिड रेंज, तो वो भी ले लेते हैं। तो ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल को इस्तेमाल करते हुए इसकी परफेक्ट एक मिड रेंज ले लिए। तो ये हमारे पास मिड रेंज भी आ गई। अब यहाँ पर देखो इथीरियम को डेली के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि इथीरियम जो है ना अपनी जो रेंज है मिड रेंज है उसके और नीचे जो हमारा रेंज लो का एरिया इसके दरमियान ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर फिलहाल भी देखो तो इथीरियम ने जो हमारी रेंज हाई का एरिया है उसको यहाँ पर रिटेस्ट किया था और उसके बाद अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर इथीरियम अगर दोबारा अपने इस जोन की तरफ आता है ना 1528 की तरफ और यहाँ पे अगर स्वेप्ट आउट करके नीचे का एरिया दोबारा रिक्लेम करता है, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग दोबारा इथीरियम में बन सकती है और टारगेट इथीरियम दोबारा अपनी इसी मिड रेंज को कर सकता है। तो इथीरियम पे आप लोग भी नज़र रखो। मैंने भी इसको वॉच लिस्ट में रख लिया है। इंशाल्लाह इस पर नज़र रखते हैं, कोई सेटअप वगैरह बनेगा तो इसका हम सेटअप इंशाल्लाह देख लेंगे। इसके बाद लिंक और टीआरबी को भी देख लेते हैं। दोनों ओल्ड कॉइन्स रात की वीडियो में शेयर किए थे मैंने, देख लेते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है और जो आपको एनालिसिस दिए थे उसी के हिसाब से लिंक मूव कर रहा है या फिर कुछ चेंजिंग इसके अंदर आई है। तो यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर रात में मैंने आपको एनालिसिस दिए थे। तो यहाँ पर आप लिंक को देखो इंट्राडे चार्ट के ऊपर। तो रात में मैंने बताया था आपको कि लिंक अगर नीचे आता है ना अपने डिमांड जोन को जाके स्वैप्ट आउट करता है और दोबारा रिक्लेम करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। तो यहाँ पे लगभग वही मूवमेंट चल रही है जो रात की वीडियो में बताई थी मैंने आपको। और यहाँ पर देखो तो ये लिंक नीचे आया और इसके बाद इसने इस एरिया के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो दोबारा 1 घंटे में ब्रेक किया है। और अब यहाँ पर अपवर्ड की तरफ देखो तो ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। और फिलहाल यहाँ देखो तो बिटकॉइन के साथ इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है और अभी भी एक हाई बनाने ऊपर गया हुआ है। और टारगेट जो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर लिंक के अंदर, वो देख रहा हूँ फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला एरिया 7.5 का एरिया और नेक्स्ट टारगेट इसका देख रहा हूँ मैं 7.643 का एरिया और लास्ट टारगेट जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग 7.7 का एरिया। और इनवैलिडेशन पॉइंट जो होगा इन एनालिसिस का वो होगा हमारे इस डिमांड जोन से नीचे 7.2 से नीचे।
इसके बाद देख लेते हैं टीआरबी को। टीआरबी के अंदर क्या चल रहा है। टीआरबी के अंदर बताया था मैंने आपको छोटी सी एक डाउन साइड की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टीआरबी के अंदर। और साथ में जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो बताया था 53 का एरिया, ये वाला एरिया बताया था टारगेट मैंने आपको। तो यहाँ पर अगर किसी ने इन शॉर्ट्स के एनालिसिस को इस्तेमाल किया होगा तो यहाँ पर तकरीबन फर्स्ट टारगेट जो है वो अभी तक आपका हिट हो चुका है और सेकेंड टारगेट इसका बाकी है। तो यहाँ पर अभी आप एंट्री मत लेना, जिसने रात में एंट्री ली थी वो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर ले और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव कर ले। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह रात में फिर मिलेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस के साथ। तो अगर आप लोग चाहते हो अपने पसंदीदा ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस करवाना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दो। जिनकी ज़्यादा फरमाइश होगी उन ऑल्ट कॉइन्स को इंशाल्लाह रात की वीडियो में शामिल कर लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।